चतुर पढ़े लिखे भोले भाले आदमी के घर में नौकरी कर रहे हैं और उसको पिताजी कह के बोलते हैं, और पिताजी को साइन भी नहीं करने आते ढंग से, बड़ा भारी बिजनेस। तो ये उसका खेल। बड़े बड़े होशियार लोग भी नौकरी करने के लिए बैठे हुए हैं। और कमाल तो ये भी है, साधारण सा दिखाई देने वाला आदमी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को नौकरी पर रखकर उन्हें कहता आप लोग प्लानिंग बनाओ। मतलब वो कहता है कि मुझे ये धंधा करना है, ये बिजनेस करना है, अब ये कैसे होगा तुम लोग बताओ, और फिर तुम ही ट्रेंड करो मेरे लोगों को, और तुम ही चयन करो मेरे आदमी को जो ऊपर बैठकर काम करे। तो एक्सपर्ट लोग आते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं, योजना बनाते हैं, दुनिया भर के बुद्धिमान लोग आएंगे, फैक्ट्री लगाकर जाएंगे, फैक्ट्री को डिजाइन करके जाएंगे। ये बेचारा अकेला बैठा हुआ, इससे पूछें कि इतनी बड़ी चीज कैसे कर ली, वो कहता है ऊपर वाला कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। भोले को इतनी ताकत देता है भगवान, सारे दिमाग वाले इकट्ठे होकर उसके इशारों पर काम कर रहे हैं। जो इशारों पर चलाना जान जाए और फिर भी कुछ नहीं जानता हो, ऐसे भोले को भी जो बादशाही दे दे उसका नाम है ईशान। वो है भगवान, अद्भुत है। कैसे देता है ये तो वही जानता है। सुंदर से सुंदर को कुरूप कर दे। पति बीमार हो गया, बेचारे को दिमाग में क्लॉट जमा हो गया, तो आधा मुंह टेढ़ा हो गया, ठीक नहीं हो रहा। और पत्नी पहले झगड़ा करती रहती थी और अब तलाक देने पर उतर आई। अब पति तो धीरे धीरे ठीक हो गया और एक दिन पत्नी के मुंह पर फोड़ा निकल आया। फोड़ा ऐसा निकल आया, कुरूप हो गया चेहरा, और उसके बाद दूसरी तरफ भी निकल आया। अब पति ने कहा अब मैं छोड़ूं। अब पत्नी रोए तो किसी ने फिर समझाया, बड़ों ने आकर, कि सुंदरता बाहर की नहीं दिल की होती है। अगर अंदर सुंदरता है तो बाहर भी सुंदर हो। अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ और एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाओ, रिश्ते निभ जाएंगे। कोई परिपूर्ण नहीं होता दुनिया में, कोई संपूर्ण नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं है। किसी न किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी। पूरा तो दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लूं, बस जिंदगी इसी से खुशहाल हो जाएगी। और जो निभाना नहीं जानेगा दुखी हो जाएगा। तो भगवान नियंत्रण करने वाले, इसलिए उनको कहा गया ईशान। अगला बिंदु चौथा, पशुपति, समस्त जीवों का स्वामी, जो सबका मालिक है। चींटी भी जिसकी सृष्टि में रह रही है, कैसे अलॉटमेंट करता है भगवान। चींटियों को कह देता है कि तुम लोगों की कॉलोनी उधर बनेगी, वहां तुम्हें जमीन दी जाएगी। वो बेचारी वहीं कॉलोनी बसा के बैठी हुई। और फिर कमाल की बात तो ये कि जब उनका मकान और कॉलोनी में थोड़ी टूट फूट हो जाए तो वो सब अपना सामान लेकर नया घर बनाने चले जाते हैं। और उसी समय 15 दिन पहले काम करते हैं, बारिश होने से 15 दिन पहले भगवान उनके पास पहले सूचना भेजता है। और ये जो बहुत दिमाग वाला आदमी ना, इसके पास तो ऊपर से कितना भी पानी पड़ जाए भगवान सूचना भेजता ही नहीं। वो कहता है ये तो अपनी अकल से काम कर लेगा। चींटियों को 15 दिन पहले पता लग जाता है। जापान में इतने भूकंप होते हैं तो वहां पर एक मछली होती है गोल्डन फिश, उसे तूफान या भूकंप आने के 24 घंटे पहले पता लग जाता है भूकंप आने वाला है। वहां के लोग पाल के रखते हैं, वो हिलना डुलना शुरू कर देती है, फड़फड़ाना शुरू कर देती है। लोग कहते हैं भूकंप आएगा। हालांकि हर जगह भगवान ने संभलने के लिए शक्तियां दी हैं। जापान में जब भूकंप आते हैं, इतने सारे भूकंप आते हैं, तो वहां के लोगों ने भूकंप का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है। एकदम सायरन बजता है, लोग जो है कहाँ
लेटना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, तैयारी कर लेते हैं। मकान भी ऐसे बना रखे हैं कि अगर गिर भी जाए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। ज़्यादातर तो लकड़ी के मकान हैं, लेकिन आजकल ऐसी चीज़ों के बना रहे हैं कि जिससे पूरा हिलता रहे लेकिन टूट कर गिरे नहीं। भगवान ने आदमी को बुद्धि दी, हर परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाने की ताकत दी। लेकिन ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इनके पास तो पहले ही सूचना आ जाती है कि संभल जाओ। मैं अमेरिका में था, तो जैसे आदत है थोड़ी प्रकृति के बीच में जाने की, तो हम लोग बाहर टहल रहे थे, तो कुछ छोटे छोटे जीव देखे हमने। आसपास पड़े हुए धागे, चीजें जो कूड़े के पास में, डस्टबिन के पास से, वहां से निकाल के ले जा रहे हैं। और एक जीव को देखा बीज इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, मैंने कहा ये पक्षी तो हमने देखे अलग तरह के, लेकिन ये जो छोटे छोटे जीव जमीन पर टहलने वाले, इनका तमाशा। और गिलहरी, वहां की गिलहरी को भी देखा बीज इकट्ठे करते हुए। तो उन्होंने कहा कि अब महीना बाद सर्दी पड़ेगी, ये 30 दिन पहले से ही पूरा इंतजाम अपना करने लग गए हैं। बीज इकट्ठा कर रहे हैं, अपने बिलों में रख लेंगे, और धागे, घास उस तरह की, अपने बिल को, घर को गर्म रखने के लिए, जहां ये लोग रहेंगे, इनके बच्चे रहेंगे, खाना पीना भी वहीं रहेगा। बर्फ गिर जाएगी ऊपर, बर्फ से पूरा ढक जाएगा। तो पूरा इंतजाम किया जा रहा है। तो मैंने कहा इन छोटे से जीवों को इतनी अकल है? बोले बहुत अकल है इन लोगों को। आप देखते हैं जो 2000 किलोमीटर चल के साइबेरिया से पक्षी इधर आते हैं। एक छोटा सा पक्षी होता है जो 2000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए तैयारी करता है, तो उससे पहले 24 घंटे नहीं, 48 घंटे पहले वो गहन निद्रा में चला जाता है। इतना शांत होकर नींद में बैठ जाएगा, और उसके बाद दम लगा के उड़ना शुरू करते हैं। अब बीच में तो समुद्र ही समुद्र है, बीच में उतर तो सकते नहीं कहीं। कैसे दिशा नियंत्रित करते हैं अपनी और कैसे पहुंचते हैं, परमात्मा जानता है कि इसको कैसे सिखाया जाता है। वो सबके दिमाग में अपने आप सब भर के रखता है। यही तो उसका रूप है जिसे कहा जाता है पशुपति रूप। कैसे पालता है सबको, सबके लिए जगह देता है। तो कहा ये भगवान के रूप बाहर प्रकट है। एक रूप दिया गया रुद्र रूप। रुद्र रूप का मतलब होता है जो भव्य है, उत्कृष्ट है, जो सुंदरता दे और उत्कृष्टता दे। ये रूप भगवान का चौथा रूप है, पांचवा रूप। और उग्र रूप वो है जो भयावह कहलाता है। भगवान कभी अपना उग्र रूप ना दिखाए, तो दिखाता तो जरूर है जब रुलाता है। हर आदमी के सामने किसी न किसी रूप में उग्र रूप भी भगवान का आता है। और 7वां रूप उसका है भीम रूप, बलवान, शक्तियों का शक्ति जो है। कितना शक्तिशाली है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। इससे पूरी पृथ्वी को 60,000 मील प्रति घंटा की गति से ये परिक्रमा करती है सूरज की। लेकिन हम लोग धरती पर बैठे हुए, लगता ही नहीं हिल रही है। हवाई जहाज में आप बैठे होते हैं तो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा होता है, कुछ 1100 तक में भी चले जाते हैं। तो 33,000 फीट ऊपर वहां अपने पानी का गिलास रखा हुआ है तो हिलता नहीं। और आप देखें तो लगता है हवाई जहाज चल ही नहीं रहा है। ये 800-900 किलोमीटर की गति से चल रहा है तो नहीं पता लगता है। अभी ऐसी ट्रेनें बन गई ना, ये सुपर ट्रेन जितनी भी बनी है, इनकी स्पीड जितनी अद्भुत रखी है, तो वहां आप अपना ये जो कंचे की गोलियां खेलते हैं ना बच्चे, कांच वाली, ये आप रख दें, लुढ़केगी नहीं गति के कारण। और जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं ये तो 60,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर नहीं, माइल, इतनी तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रही।
और वहीं की वहीं है, तो हमें लगता है ऐसे घूमते घूमते ऐसे लगता है कि घूम ही नहीं रही। और इससे भी ज्यादा मजे की बात है, 70% पानी है, 30% ठोस है। वो पानी छलकता नहीं, छलक कर गिरता नहीं। तो ये कैसा कटोरा, कैसी पैकिंग है। वैसे तो देखें समुद्र चैन से बैठता नहीं, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, लेकिन पूरी धरती घूम रही है, गोलाकार रूप में घूम रही है। ये जो आप ग्लोब देखते हैं, इसमें पानी भी है, धरती भी है, पूरी पूरी हिल भी रही, पानी नीचे गिर नहीं रहा। तो ये उसका कमाल है, इस बलवान शक्तिशाली परमात्मा का ये कमाल। कुछ भी छलक कर इधर नहीं जा रहा, उधर नहीं जा रहा। और फिर सारी जितनी भी पृथ्वियां हैं, ग्रह नक्षत्र हैं। आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं। अभी साइंस के अनुसार हम लोग अमेरिका में एक जगह पर गए, जहां पर हमें एक कार्यक्रम दिखाया गया स्पेस के विषय में। आकाश में जो ये ग्रह नक्षत्र किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे गतिशील हैं। तो जैसे गेंदे, छोटी छोटी गेंदे तो अपनी अपनी जगह पर घूम रही हैं और सब बहुत शक्ति से। तो जिस यान पर उन्होंने बैठाया था, जितनी तेजी से उसे चलाया, और जैसे सामने बहुत बड़े बड़े खुले आकाश में हम चले जा रहे हैं, और इधर भी एक ग्रह है, वो चलता हुआ उधर से हमारी तरफ आ रहा है, इधर हम लोग चलते जा रहे हैं। तो वो कह रहे थे, आप समझ लीजिए जैसे रॉकेट पर आप बैठे हुए हैं और आपके चारों तरफ जो है इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं। सबको दिखाया कि सब अपनी अपनी कक्षा में, अपने अपने ट्रैक में वहीं के वहीं चल रहे हैं, और एक दूसरे के नजदीक आते हुए भी एक दूसरे से टकराते नहीं। तो कौन नियंत्रण कर रहा है? और कितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं? 1,86,000 किलोमीटर की गति से, प्रति सेकंड की गति से प्रकाश चलता है। प्रकाश की गति 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ये तेजी से चलता है, इससे ज्यादा गति तो किसी चीज की नहीं दिखाई देती। तो सूरज का प्रकाश धरती पर आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। मतलब जब सूरज चमक रहा होता है, आपको 8 मिनट 18 सेकंड के बाद पता लगता सूरज निकला है, क्यों? लाइट वहां से यहां तक पहुंचने में देर लगती है। तो ऐसे भी नक्षत्र हैं जिनकी लाइट वहां से चली हुई जब से दुनिया बनी, और आज तक धरती पर नहीं आई। तो कितनी दूरी पर है, और कितने सारे हैं। एक आकाश गंगा में, ये जो आपको मिल्की वे दिखाई देता है ना, रात्रि में आप देखें एक लंबी सी पट्टी दिखाई देती है प्रकाश की, जिसमें बहुत सारे सितारे होते हैं। एक आकाश गंगा में कितने सूरज हैं? साइंटिस्ट कहते हैं 200 करोड़ सूरज। और एक सूरज जहां होता है, उसके साथ उसके ग्रह और उसकी पृथ्वी और एक दुनिया होती है। तो एक आकाश गंगा में 200 करोड़ सूरज। और कितनी आकाश गंगाओं का पता लगा? तो कहते 2 खरब, अरब नहीं खरब आकाश गंगाओं का पता लग गया। तो कितने सूरज हुए और कितनी पृथ्वी हुई? और कहते हैं अभी तो इतना ही पता लगा, कितनी सारी होंगी। इस सबको जो नियंत्रण में रखता है वो कितना शक्तिशाली है। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है भीम। तो भीमा शंकर भगवान की पूजा करने जाते हैं आप लोग। और महाराष्ट्र वालों की तो किस्मत बहुत अच्छी है, त्र्यंबकेश्वर भी यहीं है, भीमा शंकर भी यहीं पर है। और औरंगाबाद चले जाइए, कृष्णेश्वर भगवान भी, उनका भी स्वरूप यहीं स्थित है। और परली में वैद्यनाथ, कितनी कितनी कृपाएं यहां हैं। इसलिए सारे राष्ट्र में महाराष्ट्र
महाराष्ट्र बड़ा होता ना, राष्ट्र से बड़ा महाराष्ट्र होता है, लेकिन यहां तो राष्ट्र में भी महाराष्ट्र है। चलिए बधाई। तो आपको यह कहना चाहूंगा कि भगवान शिव भीम है, ये उनका 7वां रूप है, और 8वां रूप महत कहा जाता है, जो सर्वव्यापी है और सब जगह मौजूद है। तो ये 8 रूप इनके माने गए हैं प्रकट रूप में, और फिर आगे कहा इनके भी एक एक के 8-8 हैं, तो हो गए 64। तो अनंत महिमा हो जाएगी। वो 64 तो गिनाऊंगा और बताऊंगा तो फिर 64 दिन और चाहिए फिर। तो इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं, विश्वतः चक्षु, जो सारे संसार का चक्षु बन गया है, विश्वतो मुख, जो सारी दुनिया में सर्वत्र जिसकी आंखें हैं, सर्वत्र जिसके मुख हैं, और जो चारों तरफ बाहें फैलाए हुए अपने हाथों से संसार को थामे हुए है, ऐसे सबके मालिक परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।